क्या आप 6 रातों तक सो नहीं सकते? अफसोस, हालांकि यहाँ की क्रूरता उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। सुबह 6 बजे उठने से पहले मुझे 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए उठना पड़ा। सुबह के व्यायाम के बाद मेरे पास धोने के लिए केवल 10 मिनट का समय था। फिर सोमवार को सारांश बैठक हुई। प्रिंसिपल ने भाषण दिया। वर्ष में कक्षा 4 का कुल स्कोर सर्वोत्तम था। 2 दिनों की मानद कीमत प्राप्त की, वर्ष में 2 कक्षाएं और सबसे खराब परिणाम अभी भी रद्द कर दिए गए हैं। इस सप्ताह आराम करें। प्रिंसिपल के भाषण को सुनने के बाद जियाओये को समझ में आया कि वे अभी भी रविवार को क्यों पढ़ रहे थे। अंग्रेजी पढ़ने के बाद झोकावू शिवेई ने 100 अंक का परीक्षण किया। यह आपकी काली भेड़ द्वारा कक्षा के औसत स्कोर को कम करने का मतलब है। अन्य कक्षाओं में हर कोई ऐसा क्यों कर सकता है, लेकिन आप नहीं। हालांकि उसे सबसे खराब कक्षा में सौंपा गया था। जियाओये बिल्कुल भी घबराया नहीं था, क्योंकि उसने जूनियर हाई स्कूल का सारा ज्ञान 3 महीने में पूरा कर लिया था। उसे विश्वास था कि वह शिक्षक को प्रभावित करेगा अगली परीक्षा। लेकिन शौचालय जाने के एक ही समय में जियाओये एक बार फिर यहाँ के शिक्षण मॉडल से चौंक गया। ये कैसी आवाज है? पटाखे जला रहे हैं। पतंग तोप। उसने ध्वनि का पीछा किया और पाया कि शिक्षक छात्र को पीटने के लिए अंगूठी का उपयोग कर रहा था। हालांकि यह यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पूरी कक्षा के ग्रेड को कम कर दिया, जिससे शीर्ष छात्रों को आराम करने के लिए कोई घर नहीं था और दूसरे पक्ष ने उन्हें सीधे बातचीत के लिए एक छोटे से अंधेरे कमरे में खींच लिया। जियाओये ने अपने सहपाठियों से पूछा, क्या हमें मदद करनी चाहिए? बगल में एक सहपाठी ने उसे बताया कि इस स्कूल में ग्रेड सभी स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं और खराब ग्रेड पूरी कक्षा को छुट्टियों के बिना सैंडबैग के रूप में काम करना पड़ेगा। शिक्षक को पिटाई देखने की परवाह नहीं होगी। जियाओये बहुत भाग्यशाली है कि उसके पास जूनियर हाई स्कूल को पहले से पूरा करने का ज्ञान है, इसलिए वह एक कठिन पिटाई से बच सकता है। जल्द ही जो उसी का समय समाप्त हो गया। वह जो मूल रूप से आश्वस्त था, परीक्षण पत्र पढ़ने के बाद अचानक स्तब्ध रह गया। क्या हम जूनियर हाई स्कूल के छात्र नहीं हैं? परीक्षण पत्र कैसे वितरित किए जाते हैं वे सभी हाई स्कूल के प्रश्न हैं। उसने शिक्षक से सवाल पूछने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन शिक्षक ने उसे डांटा। आज आपका पहला दिन है। क्या आप वास्तव में अपनी ताकत के आधार पर आए हैं? यह हाई स्कूल गणित की समस्या है। मैंने इसे नहीं सीखा है, और यदि मैं अक्षम हूं तो मैं अक्षम हूं। बहाने मत बनाओ। चाहे आपका IQ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, आप परिणाम नहीं दे सकते। आप सिर्फ एक कचरा हैं। एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों का इस तरह अपमान कैसे कर सकते हैं? जब आप इस स्कूल के गेट में कदम रखते हैं तो सभी नैतिकता और मानव अधिकार हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप कितने चतुर हैं। यहाँ अंक ही सब कुछ है। सच्चाई जानने के बाद जियाओये अब पहले की तरह शांत नहीं था और छिपने लगा। शौचालय में पढ़ाई। दोपहर में जब दूसरे लोग आराम कर रहे थे, वह तब भी किताबें रटने में व्यस्त था। तय कर चुका था कि अगली परीक्षा में विजयी होकर लौटेगा। पलक झपकते ही उनकी मासिक परीक्षा आ गई। पेपर देखते ही छोटे पत्ते ने अपनी आदत अनुसार हल्ला नहीं मचाया, बल्कि खुद को पूरी तरह से सवाल हल करने में लगा दिया। परीक्षा खत्म हुई तो रूममेट ने पूछा कि कैसा पेपर हुआ। छोटे पत्ते ने कहा, मैंने पूरी कोशिश की। 3 दिन के बाद छात्रों के परिणाम बड़ी स्क्रीन पर दिखाए गए। छोटे पत्ते ने आगे बढ़कर अपनी रैंकिंग देखी, लेकिन पहले स्थान से लेकर 99 तक कहीं भी उसका नाम नहीं था। फिर उसने नीचे झुककर देखा और पाया कि वह पूरे स्कूल में सबसे अंतिम स्थान पर था। जल्दी ही उसे टीचर ने बातचीत के लिए बुलाया। ऑफिस से बाहर आते हुए उसके हाथ बुरी तरह से जलन कर रहे थे। उसके तुरंत बाद कक्षा के 3 टॉप स्टूडेंट्स ने उसे घेर लिया और उसे बेसमेंट में ले जाकर जोरदार सबक सिखाया। इसी समय क्लास का पहला स्थान पाने वाला छात्र भी टीचर की फटकार से नहीं बच पाया। अगर तुमने जल्द ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगता है कि स्कूल में तुम्हारे हालात बदतर हो सकते हैं। क्योंकि उसकी ग्रेड पासिंग मार्क्स तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन सभी उसे हार्वर्ड उम्मीदवार मानते थे, इसलिए किसी ने गुपचुप उसके उत्तर पत्रिका में बदलाव कर दिया। मौके एक बार ही मिलते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वह फिर से पढ़ाई में जुटे। हॉस्टल लौटते समय उसने छोटे पत्ते को देखा जिसमें चोटों के निशान स्पष्ट थे। वह उससे कहने लगा, जब मैं यहाँ आया